नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो प्रणाम गुरुजी, नमो रिहंतां। नमः। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्दपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धाणां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा में वाक्यानुवाद, द्वितीय पाठ के जो वाक्यानुवाद हैं वो वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आगे की अब वाक्यानुवाद यहाँ पर हिंदी वाक्यानुवाद एक एक करके अब सभी को बोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 से A10 तक के बीच में कौन कौन है, हैंड राइजिंग कीजिए। A1 से A10, 1 से 10 के अंदर। ओके, चलिए A3 से स्टार्ट करते हैं। A3 हाँ बोलिए। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। साधवः सदाचारं गोपयन्ति। इसमें गोपायन्ती। गोपायन्ति, इसमें गुप धातु है, रक्षण करना मतलब होता है। हम्म। और साधुएं सदाचार का रक्षण करते हैं। साधु सदाचार की रक्षण करते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A5। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। तृणमपि धेनूनां दुग्धाय कल्पते। हम्म। संधि विच्छेद। हाँ जी, संधि विच्छेद बोलिए। गुरुजी, तृण अपि। हम्म। तृणम अपि, क्या हो गया यहाँ पर हाँ, पदच्छेद? तृणम अ- अपि। अपि। हम्म। जी गुरुजी। धातु क्या है यहाँ पर? कल्पते। क- कल्पति। आप सारे म्यूट कर दीजिए। धातु क्या है? कल्पति गुरुजी। ये कलपति कहाँ से धातु आ गया? धातु पूछ रहा हूं मैं। कल्प। कृप धातु है। क्या धातु है? कृप। 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 र का ल होता है, अभी नियम हम लोग देखे ना। जी गुरुजी। हम्म। बोलिए, अर्थ बोलिए। आपने जो लिखा है अर्थ वही बोलिए। जी गुरुजी। अ, अ, कल्पते का वो समर्थ है गुरुजी। हम्म, सही है। समर्थ जी होता गुरुजी। है। हाँ, समर्थ होता है। अम, दुग्धाय दूध। दुग, दुग्धाय दूध के लिए हम्म। धेनु नाम, गाय। गाय के हम्म। धेनु नाम षष्ठी बहुवचन। तृण पे घास भी। हम्म। घास भी गाय के दूध के लिए समर्थ है। समर्थ होता है। ओके। समर्थ होता है। हाँ जी। हम्म।
यानी गाय के दूध के लिए घास भी समर्थ होता है। ओके। जी जी। हाँ जी, बोलिए। A4। A4। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। A4 बोलिए। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ जी, बोलिए, आ रही है आवाज। नहीं गुरुजी, बोलने के लिए हाथ खड़ा था। हाँ बोलिए। A4 बोलिए, तीसरा वाक्य। हम्म। खरा मीठो, खरा मीठो दर्शनै दर्शन्ति। संधि विच्छेद। खरा मीठो, नहीं। खरा मीठो। दसंती क्रियापद इसमें है, दसंती बहुवचन है, तो फिर कर्ता भी क्या होगा, बहुवचन होगा कि नहीं? हाँ गुरुजी, खरा। खराहा। खरा, फिर आगे। खरा मीठ, खरा मीठो, मिथो नहीं, मिथः। मिथः, मिथस का मिथः। मितः। हाँ, ऊ का हाँ, र का ऊ, ऊ का ऊ। दर्शनै। दस नहीं ही, सही है। हम्म। दसंती। चलिए, अर्थ क्या लिखे दशंती, हैं? अर्थ बोलिए। दशंती मतलब काटते हैं। हम्म। दर्श नहीं मतलब दांतों से। हम्म। दर्श नहीं, दांतों से। मीठो, मीठो मतलब आपस में। खराहा मतलब गधे, हम्म। गधे आपस में दांतों से काटते हैं। हम्म। सही। खराहा यानी गधे परस्पर दांतों द्वारा काटते हैं, या तो फिर डंकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर काटने के लिए करना है, काटते हैं। ओके। हम्म, चलिए। सही। A11 से A20 के बीच में। A11 से A20। ओके। A13 बोलिए। जी गुरुजी। ताम कताम गुहमानाम कथय। संधि अ, विच्छेद। ताम कथाम गुहमानम कथय। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अ, गलत हो रहा है। अम, कथा गुरुजी। अगुहमानम। ताम कथाम, हाँ, ताम कथाम कथम अकुहमानाम अगुहमानम कथय। 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 तू उस कथा को छुपा मत कह। छुपाए बिना, या तो बिना छुपाए कह। बिना छुपे हम्म। कह या कहो। हम्म। ओके। क्योंकि इसमें कर्ता कौन आएगा? तू। यानी तू कह, या तो कह। तू बोल। ठीक है। जी। ओके। A18। गुरुजी गुरुजी, म क्या है म हाँ म जी। गुरुजी कथम अनुफल की म बताओ। हाँ जी। अनुफल गुरुजी की इसका बता, अर्थ फिर से बताइए ना। इसका फिर फिर से से। बताइए। कथय, उस ये क्रियापद है, कथ धातु का। ठीक है। तो कथ धातु का ये क्रियापद है, तो इसका कर्ता कौन होगा? तम होगा। क्योंकि ये आज्ञार्थ क्या है? आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक एक वचन है। वचन। एक वचन, तो इसका कर्ता कौन होगा? तम होगा कि नहीं? तो तम कथय, यानी यहाँ पर कहना मतलब यहाँ पर कहने के अर्थ को छोड़कर इसमें बोलने के अर्थ में लेंगे हम लोग, बोल। ठीक है।
तम कथय यानी तू बोल। किसको कहना है, क्या बोले, तो कथाम। कथा शब्द है द्वितीय एक वचन, यानी कथा को। कैसे, तो अगुहमानम। तो अगुहमाना शब्द हुआ उसका द्वितीय एक वचन, विशेषण है, कथा की विशेषण, क्योंकि कथाम द्वितीय है तो इसलिए यहां भी क्या होगा, द्वितीय। द्वितीय ये भी कर्म है, तो क्या हुआ, क्योंकि कथा स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गुहमाना। गुह शब्द में आना आनस लगा, और आना आनस लगकर क्या हुआ वहां पर, वर्तमान पुदंत में गुहमाना स्त्रीलिंग किया गया है, इसलिए गुहमाना। अब विशेष्य विशेषण है इसलिए गुहमानम, और ये न गुहमानम इति अगुहमाना, इसलिए ये छुपाए बिना। ठीक है, तो उस कथा को छुपाए बिना बोल। ओके। गुरु जी ताम स्त्रीलिंग है। हाँ, ताम स्त्रीलिंग है क्योंकि कथा की विशेषण है। तब गुरु जी कौन था से शब्द का पे ताम बना तहा, हुआ है? ताम पे तहा, तो ताम आया कि नहीं। जी जी जी, मुझे ध्यान आया, वही ध्यान में। जी। ओके, चलिए उसके बाद कौन बोल गए, A18 हो गया कि बाकी। बाकी गुरुजी प्रणाम। ओके, बोलिए A18। हाँ गुरुजी। अ, यो नियमे मनो यच्छति तस्य पापानि खलु क्षीयन्ते। हम्म इसमें क्रियापद दो है, यच्छन्ति और क्षीयन्ते। हम्म तो क्षीयन्ते वो बहुवचन है, अन्य पुरुष बहुवचन का। पहले संधि विच्छेद, संधि विच्छेद इसमें कुछ है। संधि नहीं है इसमें कुछ भी। है ना। मन यह, क्या करना है, यह मन, विसर्ग का, र का उ का ओ होगा कि नहीं। इयह, हाँ। यह नियमे मनः, मन, सही है। मनः। हम्म फिर उसके बाद कुछ नहीं है। ओके। यच्छति तस्य पापानि खलु क्षीयन्ते, हाँ। हम्म कुछ नहीं संधि। तो क्षीयन्ते का मतलब यहाँ होता है पर यक्ष नष्ट धातु होना। का यम धातु है, क्या, कौन सा धातु है, यम धातु। और इसका अर्थ यहाँ पर जोड़ने के लिए अर्थ करना है, क्या करना है, जोड़ने के लिए अर्थ। ठीक है, चलिए, एक यक्षति यम यक्ष क्रियापद वाला है, दूसरा क्रियापद क्या है, सीयन्ते। ये सद क्षीयन्ते। धातु है जिसका सीय आदेश हुआ है। बोलिए आप। हाँ, तो यह वो अव्यय है गुरुजी। यह अव्यय यह कहाँ से अव्यय है। आएगा, आएगा, ये सर्वनाम है, यद सर्वनाम का रूप है। सर्वनाम, हाँ गुरुजी। तो नियमे मनो यच्छति, तो नियम में मन यच्छति मतलब रखते हैं। जोड़ना, जो जोड़ने के नियमों में लिए मैंने मन, बोला यहाँ पर जोड़ना अर्थ करना है। जोड़ना, हाँ, जो नियमों जोड़ता में मन है, जोड़ किसको जोड़ता है, जोड़ते तब हैं। मनः, यानी मन को, मन नपुंसकलिंग शब्द है, ये द्वितीय कर्म एक वचन में है, मनः, यानी मन को जोड़ता है, किसमें, नियमे, अर्थात नियम नियम में, में। कौन, यह यानी जो, यानी जो जो मन को नियम में जोड़ता है, अथवा तो जो जो नियम में मन को जोड़ता है, तस्य तस्य पापानि पापानि खलु सीयन्ते। खलु सीयन्ते का अर्थ क्षीयन्ते। यहाँ पर नाश होना। नाश होता है, नाश होता है, क्या नाश होता है, नाश तो होते हैं, उसके क्या नाश होते हैं, ना मतलब कौन, तपापानी पापानि, यानी पाप। वास्तव पाप में तस्य, कश्य पापानी, तस्य यानी उसका, वास्तव में उसका पाप नाश होते नाश हैं। होता है, होते हैं। गुरु जी यह कहते हैं यद सर्वनाम नो। यद सर्वनाम का कर्ता एक वचन, यह जनः, जन का ये विशेषण है, लेकिन है ही नहीं यहाँ पर, वो छुपा हुआ है। यानी जो यह मनुष्य मन को नियम में जोड़ता है उसका पाप वास्तव में नाश होता है। अच्छा, यह का यो बना गुरु जी संधि के हाँ, सौ कारण। के रौ के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान है, रौ का उ का ओ।
जी गुरुजी। ओके, चलिए A19। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। याचका नामतः यस्यञ्च परमा खाद खयान्ति माच्छन्तः फिर माच्छन्तः। से फिर से बोलिए। याचका नामथ यस्य च अद च न स परमा खयान्ति माच्छन्त। ऐसे पढ़िएगा तो कहाँ से चलेगा। याचकानाम अर्थम यच्छन स परमं ख्याति माच्छत। माच्छन्त। चलिए अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद। याचका या वाक्य बना कर लाए। थोड़ा थोड़ा गुरुजी। बोलिए, थोड़ा थोड़ा ही बोलिए। ये संधि विच्छेद के अरे बाद। हम लोग वाक्य करने से पहले एक तो ये नियम तो किया है कि जब भी वाक्य करना है संधि विच्छेद के अनुसार करना है। अच्छा, याचका नमथ, इसका संधि विच्छेद होगा याचका नमथ। याचकाः, तो फिर विसर्ग कहाँ गया। कौन का से नियम से विसर्ग का लोप हुआ है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। याचकानाम या, अर्थम यच्छन स परमाम ख्यातिम आर्छत। बोलिए इसका क्रियापद क्या है। आज आर्यछत। आर्छत क्रियापद है। कौन सा धातु का रूप है आर्छत। सही है, आर्छत क्रियापद सही है, लेकिन कौन से धातु का ये रूप है आर्छत। देखिए दूसरे पार्ट में प्रथम धातु ही है। इसी पाठ हाँ में गुरुजी। प्रथम धातु रू धातु, रू का रुच्छ आदेश होता है। कौन सा रूप है आर्छत। प्रथम गण। किसका रूप है, कौन से काल में है ये। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। रू धातु का हाँ गुरु। रुच्छ आदेश हुआ है हस्तन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन। क्या है, हस्तन भूतकाल में अन्य पुरुष एक वचन का रूप एक है वचन। आर्छत। क्योंकि अच्छा। हस्तन काल में स्वरादि धातु होने पर आदि स्वर की वृद्धि होती है। रू की वृद्धि क्या हुआ, क्योंकि यह रुच्छ है धातु, तो रुच्छ है इसलिए रू की वृद्धि आर, तो आर छत ऐसे बना है वो। और अन्य पुरुष एक वचन का तो प्रत्यय लगा है द दिन। यहाँ पर रुच्छ धातु का अर्थ यहाँ पर जाना, जाने के लिए अर्थ नहीं करना है, यहाँ पर पाना भी अर्थ होता है, पाने के लिए करना है यहाँ पर। आर्छत अर्थात पाया। पाया। किसको याचको। पाया। याचको। नहीं, याचक। ख्यातिन, ख्याति। ख्याति।
हाँ, ख्याति, ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्रसिद्धि को पाया। कैसे ख्याति है? तब परमम उत्कृष्ट, ऐसे प्रसिद्धि को, उत्कृष्ट प्रसिद्धि को पाया। किसने पाया? तो स, यानी उसने। किम कुर्वन्, क्या करते हुए? यच्छन, दा धातु का यच यानी देते हुए। क्या देते हुए? तो अर्थम, अर्थ को, अर्थ को प्रदान करते हुए उसने परम ख्याति को प्राप्त किया या तो पाया। यहां पर है षष्ठी, लेकिन हम यहां पर द्वितीया के अर्थ में निकालेंगे। किसको? याचकानाम, यानी याचको हाँ, याचकों को अर्थ प्रदान करते हुए या तो धन को धन देते हुए उसने परम ख्याति को प्राप्त किया या तो पाया। चलिए, उसके बाद A20 से लेकर A30 के बीच में ये धातु A30 यम यच्छ नथी गुरुजी, यच्छ धातु यम यच्छ नथी। यम यच नियम यहाँ पर ले लेना, यहाँ पर देने के अर्थ के लिए है, इसलिए यहाँ पर दा धातु लेना है। दा का यच आदेश हुआ है। चलिए, कौन है A20 से लेकर A30? यम A23 यच का करना है तो वहां पर आपको हो सकता है, यानी अर्थ को जोड़ते हुए ऐसे भी बोला जा सकता है। तब थोड़ा सा अर्थ थोड़ा चेंज करना है कि याचकों को अर्थ, याचकों का अर्थ को जोड़ते हुए उसने परम ख्याति को प्राप्त किया। ये थोड़ा सा नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पर देते हुए ऐसे अर्थ करना है, दा यच लेना है। यच्छन से कौन सा रूप बना? यच्छन हुआ ये तो पता। वर्तमान कुरुदंत है। दा यक्ष में अतशत्रु लगा, यानी यच्छत हुआ, और यच्छत होने के बाद उसका गच्छत, गच्छत प्रकार रूप क्या होता है? प्रथमा एक वचन गच्छन होता है कि नहीं? जी गुरुजी, वो लास्ट में स लगाना गुरुजी, उसका कारण से थोड़ा सा स लगा यच्छन है, से वो हुआ तो तो संधि के वर्तमान। हिसाब से वो स लगा है। अच्छा जी गुरुजी, वर्तमान कुदंत करके तो दिन क्लिक हो गया था, परंतु थोड़ा स के कारण कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो जी ये गुरुजी। 9 और 100 जुड़ गया और कुछ नहीं है, इसलिए तो संधि विच्छेद में किया था, यच्छन स, ऐसे संधि विच्छेद किया कि नहीं? जी जी गुरुजी, यच्छन से। ओके ओके। चलिए A23 बोलिए। हाँ मेरा भी है अभी बीच में। हाँ, हाँ गुरुजी जी। A22 बोलिए। चलिए A22। हाँ, अम्बोजस्य किंजल किंजलम माच माचक्याम चम्य मोदांतम मधुव्रता। मधुव्रता मीन्स फिर ब्रह्म। से उच्चारण कीजिए। अम्भोजस्य किंजलम नहीं, किंजल किंजलम कहाँ है? बीच में क है ना। किं किंजल्क मत्स्या चम्य मोदांतम मधुव्रता। अम्भोजस्य किंजल का माचम्य, माचम्य माचम्य मोदंतम मधुव्रतः। संधि अम्बोज विच्छेद। यानी अम्बोजस्य हम्म, किंजलम नहीं, माचम किंजलकम। किंजलकम माचम्या मां नहीं, माचम्य म आधा तो इधर ले लिया, तो बाकी क्या रहा? आ रहा ना। आचम्य आचम्य आचम्य, आचम्य। आचम आचम्य आचम्य मोदांतम मधुव्रता। हम्म, यानी अम्बोजस यानी कमल के वो क्या होता है, पराग को चूस चूस कर भ्रमर खुश होते हैं।
मोदन्ताम, मुद धातु, खुश हो, खुश खुश हुए, हो, नहीं, नहीं, क्या है फिर यहाँ? हस्तन, खुश हो या अज्ञात तो मैं ले ले कुछ अज्ञात में। हाँ, अज्ञात, खुश हो ऐसे। ठीक। यानी कमल के पराग को हम्म। चूस चूस कर भ्रमर खुश हुए, हाँ, खुश ऐसे हो। ही बोलना है, हो, खुश हो ऐसे, खुश हो, हुए, हुए ऐसे, ये तो भूतकाल हो जाता है। नहीं, खुश खुश हो हो, बोलिए, खुश हो। इसमें इसमें गुजराती में देखिए ना, ये आ यहाँ पर लगा है, आमोदंतम ऐसे कुछ लिखा है। अगर आ कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, कुछ मोदन ताम ही है गुजराती बुक में। गुजराती में भी मोदंतम ही है। हाँ जी। ओके, 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 ठीक है, चलिए। इसमें विद्यार्थी यहाँ पर क्या बोलेंगे? अज्ञात लगा मुझे, हाँ, अज्ञात लगा। अज्ञात का हाँ। ही है, अज्ञात का ही है, लेकिन क्या होता बोलेंगे? खुश हो, ऐसे तय करो रोहित हुआ खुश ही हो। आएगा। खुश हो, लेकिन खुश हो। विद्यार्थी हुआ ना, अज्ञात कैसे हुआ? नहीं चाहिए होगा, उसके ओके होगा अज्ञात। आनंदित हुए। नहीं, यस्तन तो है ही भ्रमर नहीं ना, खुश यस्तन तो है ही नहीं, मैंने यस्तन तो है ही नहीं। चांद से हस्तन नहीं है, इसलिए तो हस्तन का अर्थ नहीं करेंगे, तो लगे हस्तन का अर्थ नहीं करेंगे तो भी। इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे खुश, इसको? कर्तरी में नहीं हो सकता गुरु जी। अजीब वैसे ही कहेगा भ्रमर खुश हो, हस्तन हो, हो ऐसा भूतकाल का अपन। हाँ, कर्तरी, खुश इसका हो, भूतकाल। सही है, सही है, हाँ, खुश हो। ये होगा खुश हो। हाँ, भ्रमर हो खुश बिंदी हो। आएगी, हो के ऊपर बिंदी आएगी, क्योंकि हाँ, हो बहुवचन है, खुश हो। हिंदी आएगी क्योंकि बहुवचन है। यानी जी खुश हो, जी। क्या करके, किम कृत्वा, आचम्य, राग को आचम्य, चूस कर, यानी चुस चुस कर, किसे, तकिंजल, पराग को, यानी पराग को। किसका पराग है? कमल के, हाँ, यानी बोचस्या कमल कमल। का कमल पराग के को पराग को चूस चूस कर चूस भ्रमर चूस खुश कर हो। भ्रमर खुश हो। मधुकर्ष मधु। गुरु जी एक बार इसकी संधि दोबारा बता दें। यहाँ पर देखिए लाइन किया गया है क्या ना, गड़बड़? किंजल काम, आचम्य, आचम्य। देखिए ये आचम्य कैसे बना? आ प्लस चम धातु है और त्वा आप प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आ प्लस चम धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, और त्वा प्रत्यय लगकर उसका क्या हुआ है? त्वा उपसर्ग से धातु हो तो फिर क्या होता है? यह होता है ना। संबंधित भूत कृदंत में त्वा का य कब होता है? जब उपसर्ग जी, से धातु हो तो त्वा उपसर्ग का सही य तरह होता है से। कि नहीं? तो इसीलिए आचम्य, आचम्य, तो ये मौ के साथ आ जुड़ा, इसलिए माँ हुआ। ठीक है। और ओके गुरु। फिर समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो क्या होता है? सदीर्घ होता है। इसलिए बीच वाला जो आया यहाँ पर अ है और फिर आ है, इसलिए दोनों मिलकर आ हुआ है। ओके। जी गुरु, धन्यवाद गुरु जी। चलिए 23। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जायापति मुहुः स्वादूनि निर्जर जलायान जला जलान्याचामन्तौ हम्म। विद्यते तौ बार जाया आगे जाया। पूरा 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 वाक्य बोलिए। ओके ओके। पदे पदे सांद्रासु सरुच्छायासु विश्राम्यन्तौ विविधानि च कुसुमान्यु पजिघ्रन्तौ शनैः शनैर्गिरिमारोहताम् चलिए संधि शनि विच्छेद शनि बोलिए। तौ जापायति जापायति नहीं, जायापति। जायापतौ जायापति मुहुर्मुहु मुहुः मुहुः, मुहुर्मुहुः मुहुः, यानी मुहुः मुहुर मुहुः मुहु, सही है। स्वादूनि निर्जर
जलानि ये आचामन्तो। समास है, निर्झर जलानी। आचामन्तो। आचामन्तौ, सही है। पदे पदे सांद्रा सांद्रासु तरुच्छायासु। ये भी पूरा के पूरा ही लेना है, तरुच्छायासु। तरुच्छायासु विश्रामी। नहीं, विश्रामी विश्राम नहीं, ये रूप ही है, विश्राम्यन्तौ। विश्राम्यन्तो। हम्म विश्राम्यन्तो विविधानि च कुसुमान्युपजिघ्रन्तौ। कुसुमानी। कुसुमानि कुसुमानि उपजिघ्रन्तौ। यहाँ ला जाना उपजिघ्रन्तौ। है, उपजिघ्रन्तौ। शनैः 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 शनैः। गिरिमारोहताम्। नहीं, गिरिम गिरिमारोहताम्। आरोहताम। ओके। चले, रोहताम क्या है तो क्रियापद? मतलब वह पति पत्नी वो क्रियापद क्या है? क्रियापद आरोहताम। सही है, आरोहताम क्रियापद है। कौन सा रूप है आरोहताम? आ, कौन से ये काल में है आत्मनेपदी ये का रूप? कौन से काल में है? आत्मनेपदी है, परस्मै पद है, ये अपना बहुवचन, ये तीसरे में द्विवचन है। आत्मनेपदी का भूतकाल, अन्य 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 पर पुरुष, बहुवचन है। द्विवचन। वचन। आरोहताम यानी चढ़े। बड़े कहाँ चढ़े? तो गिरिम पर यानी पर्वत शनै पर चढ़े। शनै पर्वत शनै पर में चढ़े, धीरे धीरे। कैसे चढ़े? शनै 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 ही शनै ही, अर्थात धीरे धीरे। धीरे धीरे पर्वत पर चढ़े। क्या करते हुए? ये सारे वर्तमान कुदंत में आएगा यहाँ पर। हाँ। क्या करते हुए? अजिघ्रंतो। ऊ आगे लेना है, यह लेने के लिए बोला। जलानि सामंतो कुसुमानि जलानि सामंतो जलानि सामंतो। बाकी सारे म्यूट कर लीजिए। उपजिघ्रंतो अर्थात सूंघते हुए। सूंघते हुए। हाँ हाँ। क्या सूंघते हुए? कुसुमानि मतलब कुसुम फूल। हाँ, पुष्पों को सूंघते हुए। वो कैसे? तबीबी धानी, ये विविध कुसुमानी का विविध विशेषण है। प्रकार के फूल है। यानी हाँ, विविध विविध प्रकार के फूल। प्रकार के पुष्पों को फूल सूंघते सूंघते हुए हुए धीरे 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 पर्वत पर चढ़े। चढ़े। फिर क्या करते हुए? विश्राम्यन्तो हाँ, विश्राम्यन्तो विश्राम विश्राम करते करते हुए। हुए। हाँ। कहाँ? तरुच्छायासु। हाँ, तरुच्छायासु तरुच्छायासु अर्थात वृक्ष के वृक्ष की पेड़ के नीचे छाया पे। छाया में। हाँ, ठीक है, छाया वृक्ष में की छाया में विश्राम करते हुए। कैसी है करते वृक्ष हुए। की छाया? सांद्रासु हम्म ठंडी। यानी ये सांद्रासु तरु छायासु, यानी गाढ़, अथवा उसे क्या कहा जाए, गभीर। गभीर, ऐसे गभीर तरु छाया में, यानी वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए। आगे की जो है ये यहाँ, ये धीरे धीरे पर्वत पर चढ़े। कहा? थोड़े तब पदे पदे, यानी डगले डगले हाँ, यानी कदम डगले पगले। पर, कदम कदम पर गाढ़ वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए और चढ़े। विविध प्रकार के पुष्पों को सूंघते हुए धीरे 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 पर्वत के धीरे पर्वत पर पर चढ़ें। चढ़े। और क्या करते हुए? जलान
जलान जला आचा मंतो, जलान्यासा आचा मंतो का यहाँ पर आ प्लस चम धातु का अर्थ यहाँ पर पीने के लिए अर्थ करना है पीने के यहाँ पर, लिए। अर्थात हाँ, पीते हुए। पीते हुए क्या इसका क्या पीते हुए? तो जलानी यानी जल पानी। पानी जलानी इसके पानी। बाद में ये समास है, निर्झरश्च हाँ, जलानी इति निर्झर जलानी, षष्ठी तत्पुरुष, अर्थात तत्व झरना के, हाँ, हाँ झरना के पानी पीते हुए। कैसे हैं ये झरना की पानी? स्वादुनी स्वाद भरा साधुनी अर्थात मधुर, मधुर। यानी झरना के मधुर पानी को पीते हुए। कैसे? यहाँ पर कब पीते हुए? तो मुहुर्मुहु अर्थात बार बार, यानी बार बार बारंबार, यानी बार बार या तो फिर बारंबार झरना के मधुर पानी को पीते हुए कदम कदम पर गाढ़ वृक्ष की छाया में अथवा वृक्ष की गाढ़ छाया में या तो गंभीर छाया में विश्राम करते काम हुए करते हुए और विविध विविध प्रकार के पुष्पों को सूंघते हुए धीरे 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 पर्वत पर चढ़े। पर अब यहाँ पर करता है कि कौन चढ़े? तो जायापति मतलब जायापति, पत्नी और ये समास है। पत्नी और पति। जाया च पति च इति जायापति, मुनि दीर्घ हाँ, होता है, उसीलिए पति का यहाँ पर क्या हुआ है? दीर्घ हुआ है। यानी पति, यहाँ पर पत्नी पति ऐसे नहीं बोला जाएगा, पति को आकर ले लीजिए तो क्या करेंगे? आ गए पति पत्नी, पति पति पत्नी। पत्नी। हाँ, कौन बराबर। से पति पत्नी? तो तो यानी वो वे पति पत्नी दोनों पति पत्नी बारंबार झरना के स्वादिष्ट अथवा तो मधुर पानी को पीते हुए फिर कदम कदम पर वृक्ष की गाढ़ छाया में या तो गंभीर छाया में विश्राम करते हुए और अनेक विविध प्रकार के पुष्पों को सूंघते हुए धीरे धीरे पर्वत पर चढ़े। बोलिए AIT क्या प्रश्न है? गुरु जी मुहुर्मुहु, तो गुरु जी ये अव्यय है, तो मुहुस का अर्थ ही बार बार आ जाता है, तो इसको मोहस डबल का बार अर्थ लिखने का हाँ, तो बारंबार बारंबार। ये अर्थ यहाँ पर, इसीलिए ये बार बार एक ही ये होता है, उसीलिए कृष्णम च वो आगे जाकर एक समास आएगा। कृष्णम च क्या होगा? जी कृष्ण। वो कृष्णम ही होगा, अर्थात एक ही अर्थ निकलेगा। यहाँ पर दो तीन ये हो तो उसमें एक ही अर्थ निकालना है। जी गुरु जी। चलिए, अब उसके बाद आगे की जो वाक्य है और कोई है 8:20 से 8:30 के बीच में? नहीं। चलिए आगे 8:30 से आगे क्या करना है वाक्य करके लाइएगा। आगे का नेक्स्ट वाक्य नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमो प्रणाम गुरु जी। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम।